हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 6ठा श्लोक अब श्रवण करते हैं। अब यहां पर प्रत्येक गुण जो है वो किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे बांधता है, उसका स्वरूप क्या है वो बता रहे हैं, किस प्रकार से बांधा जाता है। तो पहले सत्व गुण के विषय में बता रहे हैं 6ठे श्लोक में। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हे अनघ, अर्जुन को संबोधन कर रहे हैं भगवान। अनघ, अनघ का अघ का अर्थ होता है पाप, पाप को न करने वाला निष्पाप, उसको बोलते हैं अनघ। तो हे निष्पाप अर्जुन, तत्र, तत्र माने इन 3 गुणों में, जो 3 गुण बताए हैं, इन 3 गुणों में सत्वम, सत्व गुण जो है वो कैसा है? निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण, निर्मल मतलब स्वच्छ होने के कारण, प्रकाशकम, प्रकाशक है, किसी भी वस्तु का प्रकाशक है, और अनामयम, अनामयम का मतलब निर्विकार, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं होता। तो सत्वगुण प्रकाशक है और निर्विकार है। लेकिन ऐसा होते हुए भी ये क्या करता है? बांधता है। बांधता कैसे है? सुख संगेन, संग का मतलब होता है आसक्ति, सुख की आसक्ति के द्वारा बांधता है। और दूसरा ज्ञान संगेन, ज्ञान की आसक्ति के द्वारा बांधता है। तो हमको सत्व गुण 2 प्रकार से इस संसार में बांधता है। एक तो हमको सुख में आसक्ति हो जाती है और ज्ञान में आसक्ति हो जाती है। हम ज्ञान प्राप्त जब करते हैं तो हमको बड़ा सुख होता है, बड़ा आनंद मिलता है, बड़ी अंदर से प्रसन्नता होती है। ज्ञान को प्राप्त करने में उत्साह रहता है एक। और जब हमारी इंद्रियों में सत्वगुण प्रबल होता है तो चेतना का संचार होता है, हमें एक स्फूर्ति देखी जाती है, एक उत्साह देखा जाता है, उत्कंठा होती है। यह है प्रकाश, प्रकाशकम अनामयम। तो सत्वगुण की बड़ी महिमा है। यह निर्मल है और यह प्रकाशक है और यह अनामय है। 3 बातें एक साथ हैं। निर्मल भी है, स्वच्छ है, स्वच्छ होने के कारण प्रकाशित करता है किसी वस्तु को, वस्तु का सही सही यथार्थ ज्ञान करा देता है हमको। इसीलिए सत्वगुण हमको भगवान का ज्ञान कराने में, परमात्म ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान कराने में अत्यंत अत्यंत सहायक है। यदि हम सत्वगुण में अवस्थित हैं तभी हम भगवत गीता को समझ पाएंगे। एक तामसिक और राजसिक व्यक्ति से नहीं समझ पाएगा भगवत गीता के रहस्य को, क्योंकि उसके अंदर प्रवृत्ति ही नहीं होगी, उसके अंदर जो है इंद्रियों में चेतना ही नहीं होगी, प्रकाश ही नहीं होगा, स्वच्छता नहीं होगी। इसलिए समझेगा कैसे इस पवित्र ज्ञान को? क्योंकि गीता का में तो बहुत पवित्र ज्ञान बताया गया है। तो सत्व गुण भी 2 प्रकार का है, शुद्ध सत्व और मलिन सत्व। शुद्ध सत्व में परमात्म ज्ञान होता है और मलिन सत्व में संसार का ज्ञान होता है। ज्ञान दोनों का होना है, लेकिन जब शुद्ध है, शुद्ध का मतलब है केवल सत्वगुण सत्वगुण है, और मिश्र का मतलब है उसके अंदर रजोगुण और तमोगुण भी मिल गया है, तब उसको बोलते हैं मिश्र सत्व अथवा मलिन सत्व। तो उससे संसार की वस्तुओं का ज्ञान होता है कि हमको कैसे, कितना भोग कहां से प्रोवाइड करना है, क्या काम करना है, इस चीज को मुझे अरेंज करना है, भोग करना है, तो मैं कैसे करूं। ये सब ज्ञान तो कराता है, वो बांध देता है उससे। तो सुख के द्वारा और ज्ञान के द्वारा सत्वगुण भी बांधने वाला हो जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा है, इससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। एक ज्ञानी को उसके जो आनंद मिल रहा है, उस आनंद से ऊपर उठना उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आनंद मिल रहा है ना, उसको सुख मिल रहा है एक। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
14वां अध्याय 7वां श्लोक श्रवण करते हैं। पिछले श्लोक में हमने श्रवण किया सत्वगुण का क्या स्वरूप है। सत्वगुण निर्मल होता है, प्रकाशक होता है और निर्विकार होता है, लेकिन वो भी हमको बांधता है इस संसार से। कैसे? सुख के द्वारा और ज्ञान के द्वारा। अब यहां पर रजोगुण के विषय में बता रहे हैं, रजोगुण कैसे बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन च देहिनम। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती नंदन कौन्तेय, ये जो रजोगुण है ये कैसा है? तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला है। हमारे अंदर जो आसक्ति देखी जाती है संसार के पदार्थों के प्रति और कामना पैदा होती है कि ये भी मुझे मिले, वो भी मुझे मिले, इसका कारण है रजोगुण। तो रजोगुण के दो विशेषण बताए, तृष्णा को बढ़ाता है और आसक्ति को बढ़ाता है, पैदा करता है। समुद्भवम, पैदा करने वाला है। और इसका स्वरूप क्या है? रागात्मकम। रागात्मक का मतलब है आसक्ति स्वरूप ही है ये आसक्त कर देता है। किसी भी वस्तु को में हमको चिपका देता है, ये रंजित कर देता है। जैसे एक बाल्टी के अंदर अगर हम पानी रख के और उसमें लाल रंग मिला दें और एक सफेद कपड़ा उसमें डुबोएं, तो सफेद कपड़ा पूरा का पूरा लाल हो जाएगा, तो हम उसको बोलते हैं रंजित कर दिया। उसी प्रकार से जब आदमी रजोगुण में होता है तो वो रंजित हो जाता है। किस चीज से? तृष्णा से और आसक्ति से। उसके अंदर ये दोनों प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं। अपने रंग में रंग लेता है ये रजोगुण, अपने रंग में रंग लेता है। अब जब रंग में लग लेता है तो तत् निबध्नाति कौन्तेय, इसलिए उसमें बंध जाता है आदमी। और बंधता कैसे? कर्म संगेन देहिनम। देहिनम का मतलब आत्मा, ऐसी आत्मा जो इस देह को ही अपने को शरीर मान रही है, देहिनम। तो जो जीवात्मा है जो अपने को शरीर माने बैठा है, वो कर्म के द्वारा, कर्म संगेन, कर्म में आसक्ति के द्वारा। तो जो रजोगुण व्यक्ति होता है उसकी कर्म करने में बड़ी प्रवृत्ति देखी जाती है। हमेशा वो कुछ ना कुछ करता रहता है, खाली नहीं बैठ सकता एक मिनट भी। सत्वगुण जो है वो तो ज्ञान के द्वारा और सुख के द्वारा बांधता है, और रजोगुण कर्म के द्वारा बांधता है। कर्म संगेन निबध्नाति, अच्छी तरीके से बांधता है ये। वहां पर तो कहा था केवल बध्नाति, बंधन, सत्वगुण में बंधन है। यहां पर निबध्नाति, अच्छी प्रकार से बांधता है, कस के। छूटने का कोई उपाय नहीं रहता कर्म से। जिसको हम वर्कोहलिक बोलते हैं, उनको कर्म करने का इतना अधिक वो होता है, वेग होता है कि वो उसके बिना रह नहीं सकते। खाली भगवान का नाम लेने के लिए कहो नहीं ले सकते, भजन करने के लिए करो, कथा सुनने के लिए कहो नहीं सुन सकते, 2-2 घंटे तक गप मार सकते हैं। गधे की तरह काम करवा लो, कर सकते हैं, लेकिन कथा 15 मिनट भी नहीं सुन पाएंगे, भगवान का नाम नहीं ले पाएंगे। कारण क्या है? कारण उनकी रजोगुण प्रवृत्ति है। उनका कोई दोष नहीं है। रजोगुण का स्वभाव ही यही है कि वो अपने अंदर रंग देता है व्यक्ति को। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 8वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इसमें अब भगवान प्रकृति का जो 3 गुणों में से तमोगुण है उसके स्वरूप के विषय में बता रहे हैं कि ये कैसा है, कैसे बांधता है ये हमको, तरीका क्या है इसका बांधने का। तो कह रहे हैं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभेस तन्निबध्नाति भारत। तमः तु अज्ञानजं विद्धि,
मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तन्निबध्नाति भारत। यहां पर तमह तू का मतलब है परंतु ये जो तमोगुण है ये कैसा है? अज्ञान जम। जो का अर्थ है उत्पन्न होना। अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जानो, विद्धि माने जानो। हे भारत, तुम इस तमोगुण को अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जानो। और ये कैसा है? मोहनम सर्वदेही नाम, जितने भी प्राणी हैं उन सबको मोहित करता है। तमोगुण मोहित कर देता है अज्ञान के द्वारा। उनको ये समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये कैसे करता है? 3 इसके पास चीजें हैं, प्रमाद, आलस्य और निद्रा। इन तीनों के द्वारा वो इस संसार में जीवात्मा को बांध देता है, अच्छी प्रकार से बांध देता है। निबध्नाति, तो रजोगुण में भी निबध्नाति आया और तमोगुण में भी निबध्नाति आया, जबकि सत्वगुण में बध्नाति आया था। निबध्नाति मतलब नितराम बध्नाति। नितराम माने भली भांति, अच्छी प्रकार से, पूर्ण रूप से। तो प्रमाद, आलस्य और निद्रा, जब तमोगुण प्रधान होता है हमारे अंदर तो हमको प्रमाद होता है। प्रमाद का मतलब है मन का अन्यत्र होना, अन्य मनस्कता। क्लास में बैठे हैं, टीचर कुछ बोल रहा है लेकिन मन कहीं और है, मन जो है बाहर घूम रहा है कहीं। इसको बोलते हैं प्रमाद। आलस्य का मतलब शरीर जब बहुत थका होता है, इंद्रियां थकी होती हैं तो शिथिल हो जाती हैं। निद्रा को तो हम जानते ही हैं, नींद आती है। तन्निबध्नाति भारत, तो इसका जो स्वरूप है वो है मोहनम, मोहित करता है सभी को। अब जब मोहित कर देता है तो फिर समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा गया अज्ञान जम। तो तमो गुण का कारण है उत्पन्न होने का अज्ञान से उत्पन्न होता है तमोगुण। यही है इसका स्वरूप, अंधकारमय स्वरूप। कुछ दिखाई नहीं देता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तमस्तु अज्ञान जम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस तन्निबध्नाति भारत। हे अर्जुन, संपूर्ण देहधारियों में सर्वदेही नाम मोहित करने वाला जो तमोगुण है उसको तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो, विद्धि माने जानो। और वो करता क्या है? प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा इस जीवात्मा को बांधता है। निबध्नाति, बांधने वाला होता है। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 9वां श्लोक हम लोग श्रवण करते हैं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों, इससे पहले बताया कि ये तीनों हमको बांधते हैं। तो ये किस प्रकार से बांधते हैं? हमको बांधने के लिए ये हमारे ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं, ये बता रहे हैं भगवान 9वें श्लोक में। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति इति उत। संजयति उत, इति नहीं, संजयति उत। तो यहां पर कह रहे हैं, हे भारत, अर्थात हे भरत वंश में उत्पन्न हुए अर्जुन, सत्वम सुखे संजयति। सत्वगुण क्या करता है? सुखे यानी सुख में। सुखे का मतलब यहां पर सप्तमी विभक्ति है, तो सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक, अर्थात में पर जो लिखाया जाता है उसमें आता है आगे। तो सत्वगुण सुख में संजयति। संजयति माने जय करना, विजय प्राप्त करना, सम्यक रूप से विजय प्राप्त करना।
तो सत्वगुण सुख में विजय प्राप्त करता है और रजः कर्मणि भारत, और रजोगुण कर्म में विजय प्राप्त करता है, मतलब सुख में लगाकर। सत्वगुण हमें सुख में लगाकर विजय प्राप्त कर लेता है और रजोगुण हमको कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है। ये विजय प्राप्त करने का अर्थ है कि हम सत्वगुण के अंदर ही फंस जाते हैं। जब हमें सुख मिलता है तो हम सत्वगुण के अंदर ही फंस जाते हैं, क्योंकि हमें सुख मिल रहा है और हमारी इच्छा है सुख प्राप्त करने की। सत्वगुण से ऊपर जो निर्गुण अवस्था है, गुणातीत अवस्था है, हम उस तक नहीं पहुंच पाते। इसका कारण है कि हमको सत्वगुण के होने के कारण हमको सुख की प्राप्ति हो रही है। सुख की प्राप्ति, सुख जो है वो भी बांधने वाला होता है, हमको ऊपर नहीं उठने देता। अब इससे पहले भगवान ने बताया था कि सत्वगुण से सुख और ज्ञान ये दोनों भी मिलते हैं, बांधते हैं। तो ज्ञान, यदि ज्ञान होता है तो वो भी एक प्रकार से, ज्ञान होने से भी हमको एक सुख मिलता है कि हम ज्ञानी हैं, ये अभिमान कि देखो मैं कितना बड़ा जानकार हूं, मैं कितना बड़ा विद्वान हूं, तो उससे भी एक प्रकार का सुख मिल रहा है। तो ये जो सुख है ये बांधने वाला है। सुख वास्तव में बांधने वाला नहीं है, सुख के अंदर आसक्ति हो जाना ही सत्वगुण की विजय है। अब सत्वगुण की विजय हो गई, इसका मतलब सत्वगुण ने हमें बांध लिया। यदि हमने ये मान लिया कि मैं सुखी हूं, भाई बहुत बहुत आनंद से रह रहा हूं, तो समझ लीजिए कि हम बंध गए, अब हम सत्वगुण से ऊपर नहीं उठेंगे। तो अधिकतर विद्वान जो लोग हैं वो सत्वगुण के अंदर जो सुख मिलता है उनको ज्ञान प्राप्त करके उसके अंदर बंधे रह जाते हैं और गुणातीत अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। और रजः कर्मणि भारत, और जो रजोगुणी व्यक्ति हैं उनको कर्म में लगाकर बांधता है, कर्म में लगाकर विजय प्राप्त करता है। यहां पर देखिए गुण और हम, इन दोनों, ये दो चीजें हैं। तो सत्व गुण और रजोगुण विजय प्राप्त करते हैं, मतलब हम हार गए। तो हम हार गए का मतलब हम उन दोनों से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। तो जो रजोगुणी व्यक्ति है वो कर्म में ही आसक्त हो जाता है, कर्म करने का उसको बहुत अधिक आग्रह हो जाता है, उसके अंदर वेग होता है। यद्यपि वो कई बार फल की इच्छा नहीं करता, क्योंकि भगवान ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि तेरा कर्म में अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो ठीक है, वो कहता है मेरे को फल नहीं चाहिए, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन कर्म तो मैं करूंगा ही करूंगा। तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म करने के अंदर जो हमारा आग्रह देखा जाता है, जो हमारी आसक्ति देखी जाती है, ये भी नहीं होनी चाहिए। यह है रजोगुण की विजय हमारे ऊपर। रजः कर्मणि भारत, तो कर्म हमें करना है, ये बात तो ठीक है, लेकिन कर्म हमारे ऊपर हावी हो जाए और हम उसमें आसक्त हो जाएं और ये मानने लगें कि हम तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, मैं बड़ा सदाचारी आदमी हूं, बड़ा शुभ कर्म करने वाला व्यक्ति हूं, बड़ा सज्जन व्यक्ति हूं। इस प्रकार का जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, इसका मतलब है कि हम अब कर्म में बंध गए, हम ऊपर नहीं उठ सकते, सत्वगुण में भी नहीं जा सकते। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, तू का मतलब है परंतु। अब सत्वगुण और रजोगुण ये दोनों का तो जब हम संग करते हैं, अर्थात जब इनमें आसक्त हो जाते हैं तब बांध देते हैं। लेकिन तमोगुण के लिए भगवान स्पेशली कह रहे हैं तू का मतलब है परंतु, अर्थात तमोगुण के अंदर आसक्ति नहीं होती है। तमोगुण से संबंधित जो अब बात बताने वाले हैं भगवान, उसके अंदर आसक्ति नहीं होती तो भी वो बांध लेता है, तो भी वो विजय प्राप्त कर लेता है हमारे ऊपर। ज्ञानम आवृत्य तु तमः, ज्ञानम माने ज्ञान को आवृत करके, ढक कर, ज्ञान को ढक लेता है तमोगुण। क्योंकि तमोगुण का जो स्वभाव है वो है तम, अंधकार में, तो अंधकार जो है वो प्रकाश को ढक लेता है। तो तमोगुण जो है हमारे ज्ञान को ढक कर, नंबर 1, नंबर 2 हमें प्रमाद में लगाकर, संजयति उत, संजयति माने विजय प्राप्त करता है, प्रमादे माने प्रमाद में लगाकर।
तो पहले हमारे ज्ञान को ढक लेता है कि हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है, और फिर उसको प्रमाद का मतलब है किसी अन्य वस्तु में अन्य मनस्कता, हमारे मन को भगवान से हटाकर कहीं और पर लगाना, इसको बोलते हैं प्रमाद। जो सत वस्तु है उसको तो ढक लिया और जो असत वस्तु है उसमें लगा दिया। तो हम अपना स्वरूप तो भूल गए कि हम अपना स्वरूप जानकर भगवान की सेवा में नियुक्त होते, ये तो हमको भूल गए। दूसरे उसने क्या किया, हमको प्रमाद के द्वारा दूसरी किसी वस्तु में, असत वस्तु में लगा दिया। असत वस्तु क्या है? संसार और शरीर, ये असत हैं। जो नहीं कर्म करने चाहिए वो सब असत हैं। तो हमको जो करना चाहिए वो तो उसने हम आवृत करके भुला दिया, विस्मरण करा दिया, और हमें अन्यत्र किसी असत वस्तु के अंदर लगा दिया जिससे हम ऊपर ना उठ सकें, तमोगुण के अंदर ही लिप्त हो जाएं। इस प्रकार से तमोगुण की जय हो गई। तो यहां पर बांधने से पहले तीनों गुण हमारे ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, और एक विजय किस प्रकार प्राप्त की जा रही है यही इस श्लोक में बताया है। उत का अर्थ है एवं। तो तमोगुण दो काम करता है, ज्ञान को आवृत करना और हमें प्रमाद में लगाना। ये दोनों काम तमोगुण के हैं। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 14वां अध्याय और 10वां श्लोक। अब यहां पर भगवान गुणों के विषय में ही बता रहे हैं कि एक एक गुण हमारे ऊपर किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं। प्रकृति के तीन गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो विजय प्राप्त करने का जो इनका क्रम है, जो इनकी पद्धति है गुणों की, वो बता रहे हैं यहां पर। रजस्तमश्च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भारत, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सबसे पहले बताएं सत्वगुण कैसे विजय प्राप्त करता है। सत्वगुण क्योंकि सबसे पावरफुल है, इसलिए ये रजोगुण और तमोगुण को दबाता है। रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण बढ़ता है। पावरफुल नहीं कह सकते सत्वगुण को, लेकिन ये बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक गुण जो है वो प्रधान हो जाता है, मुख्य हो जाता है। तो यदि हमारा सत्वगुण प्रधान है तो समझिए कि उसने क्या किया है, हमारे रजोगुण और तमोगुण को दबा दिया है। अभिभूय का मतलब है दबाना। भवति माने होता है अर्थात बढ़ता है। तो सत्वगुण बढ़ता है रजोगुण और तमोगुण को दबाकर। उसी प्रकार रजः सत्वम तमश्चैव, सत्वगुण और तमोगुण को बढ़ाकर रजोगुण बढ़ जाता है, और तमः सत्वम रजस्तथा, और तमोगुण जो है वो सत्वगुण और रजोगुण को दबा देता है, तो तमोगुण बढ़ जाता है। तो प्रत्येक गुण अन्य दो गुणों को दबाकर और आगे बढ़ जाता है, अर्थात प्रधानता को प्राप्त कर लेता है। तो जिस चीज की प्रधानता होती है हमारा स्वभाव उसी चीज का हो जाता है। अब प्रत्येक गुण की अपने अपने स्वभाव हैं, अपनी अपनी वृत्तियां हैं। जैसे रजोगुण की वृत्ति है लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्म करना, अशांति, संसार के भोग, संसार की संग्रह इत्यादि करना, ये सब कामनाएं इत्यादि करना, ये सब रजोगुण की स्वभाव है, वृत्तियां हैं। और तमोगुण की वृत्तियां हैं निद्रा, प्रमाद, आलस्य इत्यादि, ये तमोगुण की वृत्तियां हैं। और सत्वगुण की वृत्तियां हैं निर्मलता, वैराग्य, उदारता इत्यादि। तो ये हम आगे श्रवण करेंगे। 12वें श्लोक में भगवान बताएंगे किस किस का क्या क्या स्वभाव है।
11वें और 12वें श्लोक में स्वभाव बताएंगे, इनका वृत्तियां बताएंगे। लेकिन यहां पर यह बता दिया कि एक गुण को, दोनों गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ता है, और बढ़ा हुआ जो गुण है वही विजय प्राप्त करता है हमारे ऊपर, और विजय प्राप्त करके हमको बांध लेता है। तो हमारे बांधने का तरीका क्या है? हमको पहले वो और अन्य दोनों गुणों को दबाता है, उसके बाद हम पर विजय प्राप्त कर लिया, और विजय प्राप्त करके फिर वो हमको बांध लेता है इस संसार में। ये क्रम है भगवान ने जो यहां पर बताया है इस श्लोक में। तो यहां कह रहे हैं रजस्तमश्च अभिभूय, यहां पर रजह और तमह, इनमें जो विसर्ग है इनका लोप हो गया, और रज के आगे फिर आधा से आया और तम के आगे आधा श। तो जब हम इसका उच्चारण करेंगे तो जो विसर्ग का लोप हो चुका है उसके स्थान पर जो शब्द यूज किया गया है उसको हमको प्रोनाउंसिएट करना है, बोलना है। तो जैसे हम बोलेंगे इसे रजस, रजस आधा स है ना, तो उस पर जोड़ नहीं देंगे। रजस्तमश्च, रजस रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। 14वां अध्याय और 11वां श्लोक अब बता रहे हैं भगवान। पहले बताया भगवान ने कि दो गुणों को दबाकर एक गुण बढ़ जाता है, तो उस बढ़े हुए गुण के क्या लक्षण हैं वो यहां पर बताए जा रहे हैं। तो 11वें श्लोक में सत्व गुण के लक्षण बता रहे हैं। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमिति उत। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वम इति उत। सर्वद्वारेषु, यदा, यदा का मतलब है जब, जिस समय में, अस्मिन माने यह, देहे मतलब शरीर, जब इस शरीर में, हमारे शरीर में, सर्वद्वारेषु अर्थात जितने भी द्वार हैं उनमें, हमारे शरीर में कितने द्वार हैं? हमारे शरीर में 9 द्वार हैं, अर्थात इंद्रियां, इंद्रियां और अंतःकरण, अंतःकरण को भी यहां द्वार कहा गया है। तो जब हमारे इंद्रिय और अंतःकरण के अंदर प्रकाश उपजायते, जब प्रकाश हो जाता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, प्रकट हो जाता है। प्रकाश का मतलब है, प्रकाश का मतलब है यहां पर क्लैरिटी, स्वच्छता, क्लीनलीनेस, वेगनेस जब खत्म हो जाती है, कंफ्यूजन जब खत्म हो जाता है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात इति विवृद्धम सत्वम इति उत। तो प्रकाश होता है तो उसके साथ साथ ज्ञान भी प्रकट होता है। हमारी इंद्रियां किसी वस्तु को तभी ग्रहण करती हैं जब वो शांत होती हैं, स्वच्छ होती हैं, और जितनी शांत और जितनी स्वच्छ होंगी उतनी ही अच्छी प्रकार से किसी बाहरी वस्तु को ग्रहण किया जा सकता है अथवा समझा जा सकता है। क्योंकि जैसे कई बार हमारा मन और हमारी बुद्धि वो कुछ और सोच रहे होते हैं, तो उस समय में कोई नई चीज हम लोग जानकारी में नहीं ले सकते अपनी। तो जब वो क्लीन हो जाते हैं रिलेटिवली और शांत होते हैं, तब उस समय हमारे मन में विचार, चिंतन वगैरह, हम लोग गूढ़ विषयों का चिंतन भी हम लोग कर सकते हैं। तो कह रहे हैं तदा, तदा माने उस समय, ज्ञान, तो ज्ञान भी उस समय उत्पन्न होता है। तो प्रकाश और ज्ञान ये दोनों एक साथ ही उत्पन्न होते हैं। मतलब इंद्रियों के अंदर किसी भी वस्तु को, बाहर की वस्तु को ग्रहण करने की अथवा किसी विचार को सूक्ष्मता से सोचने की जो सामर्थ्य है वो आ जाती है। ज्ञानम यदा तदा विद्यात, विद्यात माने जानना, इस प्रकार जानना चाहिए। इति माने यह जानना चाहिए। क्या? कि सत्वगुण, सत्वम विवर्धम उत, कि विवृद्धम, कि सत्व गुण जो है वो बढ़ा हुआ है, ये हमें जानना चाहिए। क्योंकि सत्व गुण के लक्षण ही यही है, विवेक और प्रकाश, ज्ञान।
किसी सत असत वस्तु का विवेक, कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध। तो जब हमारे अंतःकरण में स्वच्छता होती है, क्लीन होते हैं, हम आध्यात्म ज्ञान को धारण करने में समर्थ होते हैं, आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा करने के लिए हम लोग प्रवृत्त होते हैं और उसको ग्रहण भी करते हैं, तो समझना चाहिए कि हमारी सत्वगुण की वृत्ति बढ़ी हुई है और रजोगुण और तमोगुण दबा हुआ है। लेकिन हमें यह अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया हूं, मैं बहुत बड़ा विद्वान हो गया हूं, क्योंकि अगर हम ये मानेंगे कि मैं ज्ञानी हो गया हूं तब वहां पर हम बंध जाएंगे। तो ज्ञान तो आया, लेकिन हमको अपने को ज्ञानी नहीं मानना, क्योंकि वो सत्वगुण की विशेषता है। सत्वगुण नहीं होता, रजोगुण होता तो हम कर्म के अंदर आसक्त हो जाते, तमोगुण होता तो हम सो रहे होते, निद्रा के वश में हो जाते। ये तो एक वाइब्रेशन है, कभी सत्वगुण बढ़ा होता है, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। तभी कह रहे हैं ना भगवान, यदा तदा, जिस समय ऐसा हो कि हां अब हम शांत चित्त से, एकाग्र मन से किसी वस्तु के विषय में सोच सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, लॉजिकली बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, समझिए सत्वगुण बढ़ा हुआ है। और यदि हमारा कुछ और मन हो रहा है तो समझिए अभी सत्वगुण ने विजय प्राप्त नहीं की है रजोगुण और तमोगुण के ऊपर। तो अभी उनका भी लक्षण बताएंगे अगले वाले श्लोक में, 12वें श्लोक में। तो यहां कह रहे हैं, सर्वदेव द्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 12वां श्लोक श्रवण करते हैं। अब यहां पर रजोगुण के लक्षण बता रहे हैं कि जब रजोगुण बढ़ा होता है तो किस प्रकार की जो लक्षण है वो देखे जाते हैं उस मनुष्य में। लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्मणामशम स्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणः अशमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, अर्थात हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, ऋषभ का अर्थ होता है श्रेष्ठ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, रजसी विवृद्धे, रजोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? लोभ, वस्तुओं के अंदर लोभ पैदा हो जाता है कि मुझको ये भी मिले, मुझे वो भी मिले। प्रवृत्ति का मतलब है किसी कार्य के अंदर लगना। तो वास्तव में किसी कार्य में लगना दोषपूर्ण नहीं है, लेकिन यदि हम उसमें राग द्वेष कर उस कार्य को करते हैं तब उसमें दोष आ जाता है। तो प्रवृत्ति तो क्योंकि सभी में होती है, महापुरुष हैं, भक्त हैं, वो भी कुछ ना कुछ करते हुए देखे जाते हैं। प्रवृत्ति का तो मतलब है कर्म मात्र में लगना, कोई भी कर्म हो ये प्रवृत्ति है, क्योंकि इसका मतलब है वृत्ति से बना है ना प्रवृत्ति। लेकिन यदि हम आसक्ति पूर्वक किसी काम में लगते हैं या सुख में लगते हैं या धन में लगते हैं, तब उसको प्रवृत्त हो जाना दोषी हो जाएगा। तो तभी उसको कहेंगे हम रजोगुणी हो गया है। तो लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम, कर्मों का आरंभ करना। जैसे संसार में बड़ा कहलाने के लिए, धनी कहलाने के लिए हम लोग नई नई दुकानें खोलते हैं, नई नई फैक्ट्री ऑफिस खोलते चले जाते हैं। क्यों खोलना चाहते हैं? बस हमको कम कर्म करने का वो है, वेग है, और दूसरा हमको संग्रह करने का भी वेग है। प्रवृत्ति का मतलब भी है कार्य करना और आरंभ का मतलब भी है कार्य करना, लेकिन दोनों में अंतर है। जब कोई परिस्थिति आए तो उसके अनुसार कार्य करना प्रवृत्ति कहलाएगी। लेकिन भोग और संग्रह के उद्देश्य से हम जो कार्य करते हैं, नए नए कार्य, उसको कहा जाएगा आरंभ। तो ये भगवान का द्वारा जो जिया गया हमारा मानव शरीर है, ये भोग संग्रह के लिए नहीं है, इसका उद्देश्य वो नहीं है, इसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। तो कह रहे हैं लोभ है प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम स्पृहा, इस अशम का मतलब है अशांति। शम शब्द जो है उसका अर्थ होता है शांति।
इसी से बनी है शांति। तो अशमः का मतलब अशांति, हृदय के अंदर हमेशा अशांति बनी रहना, हलचल बने रहना, कि जो हम चाहते हैं वो मिलता नहीं है हमको, तो हलचल हो जाती है हृदय के अंदर। इसलिए जब तक हमारे अंदर कामनाएं हैं तब तक हमारे को शांति नहीं मिल सकती। स्पृहा का मतलब है कामनाएं, इच्छा करना, किसी भी चीज की इच्छा करना वो स्पृहा है। तो इस इच्छा को भी त्याग देना चाहिए। रजसी एतानि जायन्ते विवर्ते भरतर्षभ, इस प्रकार से रजोगुण बढ़ता है। और जब रजोगुण बढ़ता है तो लोभ, प्रवृत्ति इत्यादि ये जो वृत्तियां हैं ये सब देखने में आती हैं। तो ऐसे समय में साधक को ऐसा सोचना चाहिए कि भाई देखो, मैं गृहस्थ हूं, मेरा घर परिवार तो ठीक तरह चल ही रहा है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर मुझे अननेसेसरी नए नए काम करने की क्या आवश्यकता है। तो इसलिए इनको हमें मिटा देना चाहिए, उनके प्रति उदासीन हो जाना चाहिए। ये दोनों ही जो है हमारे सतोगुण तक पहुंचने के लिए और हानिकारक हैं, रजोगुण और तमोगुण। तो यहां पर रजोगुण के 4 लक्षण बताए, लोभ, प्रवृत्ति, नए नए कर्मों का आरंभ, अशांति और स्पृहा, 5 लक्षण बताए। लोभ और प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 13वां श्लोक अब श्रवण करते हैं। इसमें अब तमोगुण जब तमोगुण बढ़ा होता है तब उसकी लक्षण बताए जा रहे हैं कि क्या है। बता रहे हैं, अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च मोह प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। यहां कह रहे हैं अप्रकाश होना। अप्रकाश का मतलब है जब सत्वगुण को दबा देता है, सत्वगुण में क्या था, प्रकाश था, तो जब सत्वगुण को बढ़ा देता है तमोगुण, तो हमारी जो इंद्रियां हैं और अंतःकरण हैं उसके अंदर समझने की जो शक्ति है वो लुप्त हो जाती है। तो पहली बात याद नहीं रहती और नया कोई हमारा विचार जो है बन नहीं पाता, हम ठीक प्रकार से सोच नहीं पाते। तो यहां पर जो प्रकाश अप्रकाश है उसका प्रकाश से विरोध है। सतुगुण प्रकाशमय है और तमोगुण अप्रकाशमय है, अंधकारमय है। उसी प्रकार से दूसरा लक्षण बता रहे हैं अप्रवृत्ति। जैसे रजोगुण में प्रवृत्ति थी काम को करने के लिए, लेकिन जब तमोगुण बढ़ा होता है तो काम करने का ही मन नहीं लगता, खाली बैठे रहो, पड़े रहो, लेटे रहो, बिना नींद के, नींद भी नहीं आ रही है, और जो जरूरी काम हैं उनको भी नहीं कर रहे हैं, कर्तव्य भी नहीं कर रहे हैं। इसी को कहा जाता है अप्रवृत्ति। प्रमाद का मतलब है कि जो काम नहीं करने चाहिए वो करने, मन का कहीं और होना। हमको ये कार्य करना चाहिए था और इसमें मन नहीं लग रहा है, हम कुछ और कार्य करने लगे। तो जितने भी तामसिक वर्क है, जैसे सिगरेट वगैरह पीना, खेल तमाशे इत्यादि देखना, ये सब चीजें, ये सब तामसिक हैं। उल्टा सीधा प्रसाद पाना, ये सब तामसिक है, प्रमाद है ये। मोह का मतलब है कि जब मूड हो जाता है इंसान, समझ में नहीं आता उसको, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं होती है कि वो किसी प्रकार का लौकिक या परलौकिक या परमार्थिक कर्म कर सके। मूर्ता को प्राप्त हो गया, मोहित हो गया। अर्थात विवेक और वैराग्य, विवेक जो हमारा जनरल एक विवेक होता है, तो उससे विपरीत भाव उत्पन्न होने लगे, उल्टा सोचने लगा। मोहित हो गया ना, इसलिए उल्टा सोचने लगा कि क्या कर्तव्य और कर्तव्य में नहीं सोच रहा है, बल्कि उल्टा काम कर रहा है। न तो कर्तव्य कर रहा है, ना कर्तव्य कर रहा है, बल्कि विपरीत काम कर रहा है कर्तव्य के। यही है मोह। एवच
एवच का मतलब निद्रा इत्यादि जो है लेना, आलस्य इत्यादि, धन वगैरह निरर्थक कष्ट करना, नष्ट करना, ये सब चीजें एवच और बाकी चीजों में आ जाएंगी। तमसी एतानि जायन्ते, इस प्रकार जो है तमोगुण बढ़ता है। विवर्धे रुकुरु नंदन, तो ये भगवान ने 3 प्रकार के जो गुण हैं इनके लक्षण बताए कि जब ये बढ़े होते हैं तो हमारे किस प्रकार से देखने में आते हैं, प्रकाशित किस प्रकार से होते हैं। तो यहां पर भी 4 लक्षण बताए तमोगुण के, अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह। और 4 से हम लोग निद्रा, आलस्य, गलत काम करना, शास्त्र विपरीत काम करना, हिंसा करना, ये सब चीजें भी इसमें आ जाएंगी। तो कह रहे हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवच तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हरे कृष्णा। 14वें अध्याय का हम लोग अब 14th श्लोक, 14वां श्लोक ही श्रवण करते हैं, जिसमें भगवान ने अब बता रहे हैं आगे 3 श्लोकों में कि किस प्रकार से, 2 श्लोकों में कि किस प्रकार से जब हमारा एक गुण बढ़ा होता है। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन तीनों में से जब तत्कालिक रूप से एक गुण बढ़ा होता है तब उसका क्या फल मिलता है अंत समय में, मृत्यु के समय में। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति सत्वगुणी है, तो सत्वगुणी होते हुए भी यदि मरते समय उसका रजोगुण बढ़ा हुआ है तब उसको रजोगुण के अकॉर्डिंग ही योनि प्राप्त होगी। तो उसी बात को यहां पर भगवान बता रहे हैं। ये जो तत्कालिक हमारा गुण बढ़ता है, मतलब तत्कालिक का मतलब है कुछ समय के लिए ही, उस समय जिस समय मृत्यु हो रही है उस समय हमारा जो गुण बढ़ा होता है उसी के अनुसार हमको फल मिलता है। और वो क्या फल मिलता है वो यहां पर ये बता रहे हैं भगवान। यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम् याति देहभृत् तदोत्तम विदाम लोकान् अम्लान् प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयम् याति देहभृत् तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा माने जिस समय, सत्वे माने सत्वगुण, जिस समय सत्वगुण प्रवर्धे मतलब विशेष रूप से बढ़ा हुआ है, तत्कालिक रूप से, हमेशा के लिए नहीं, तत्कालिक रूप से। तो जब जिस समय हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है, तू का मतलब यदि, यहां पर आएगा यदि। तो यदि हमारा सत्वगुण बढ़ा हुआ है, कब बढ़ा हुआ है? प्रलयम याति। प्रलय का मतलब है मरना, मरते समय। याति माने जब वो मरता है तब। प्रलयम याति का मतलब हो गया मरना। कौन, किसके लिए कह रहे हैं? देहभृत, जो देह को धारण करने वाले। हम सभी प्राणी देह को धारण करते हैं, तो सभी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए ये बात एप्लीकेबल होगी। तो जिस समय शरीरधारियों का सत्वगुण बढ़ा होता है उस समय, तदा, उस समय, तू माने यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है, प्रलय में याति, प्रलय को प्राप्त होता है। याति माने प्राप्त होना। तो जब वो प्रलय को प्राप्त होता है अर्थात मृत्यु को प्राप्त होता है, तदा माने उस समय क्या होगा? वो कहां जाएगा? उत्तम विदाम, उत्तम वेत्ता, जो उत्तम लोग हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं। अम्लान, अम्लान का मतलब निर्मल, जिसमें कोई मल नहीं है, उसको कहा जाता है अमल अथवा निर्मल। तो उन निर्मल अर्थात स्वच्छ लोकों में, लोकान माने लोकों में, प्रतिपद्यते माने जाता है। तो यदि कोई व्यक्ति राजसिक है, मान लीजिए राजस प्रधान व्यक्ति है, कोई राजसिक गुण उसके अंदर बहुत अधिक है पूरे जीवन में। राजसिक गुण का मतलब यह है कि उसके अंदर कर्म करने की बहुत अधिक प्रवृत्ति है, उसके अंदर लोभ भी है, जैसे भगवान पहले बता चुके हैं। सबकी जो वृत्तियां हैं उनका जो लक्षण है वो पहले भगवान बता चुके हैं। तो यदि
रजोगुण का मान लीजिए लक्षण बढ़ा, उसका प्रधान लक्षण है जीवन में, और जिस समय उसकी मृत्यु हो रही है उस समय यदि वो सत्वगुण में अवस्थित है, सत्वगुण का मतलब क्या है, उसके अंदर ज्ञान, वैराग्य, विवेक, ये सारी चीजें जागृत है, उसके इंद्रियों में प्रकाश है, उसको अपना पूरा होश है, उसको ये समझ में आ रहा है कि मैं भगवान का दास हूं, तो भगवान ने यहां पर एक स्पेशल कंसेशन दिया है। वो कह रहे हैं कि मरते समय वो उन्हीं लोकों में जाएगा जहां पर अच्छे कर्म करने वाले लोग जाते हैं, जबकि उसने कोई बहुत अच्छे कर्म नहीं किए हैं, वो तो राजसिक व्यक्ति है, भोगी है, अपने सुख के लिए सारी जिंदगी काम करता रहा। लेकिन यदि मरते समय किसी कारणवश गुरु की कृपा, भगवत कृपा, साधु संग इस प्रकार का मिल जाता है, तो उसकी मृत्यु अगर सत्वगुण में अवस्थित होती है, मतलब भगवान का नाम ले रहा है या हरि कथा श्रवण कर रहा है, तो उसकी गति क्या होगी, उसकी गति होगी ऊर्ध्व लोक के अंदर जाना। इस पृथ्वी से लेकर ऊपर के जितने भी लोक हैं, स्वर्ग से ऊपर ब्रह्मलोक तक, वो सभी उत्तरोत्तर शुद्ध होते चले जाते हैं। तो वो इस प्रकार से उत्तम लोकों में जाता है। कौन से लोकों में? जहां पर उत्तम कर्म करने वाले लोग जाते हैं, पुण्य कर्म करने वाले, शुभ कर्म करने वाले। जो लोग हमेशा शुभ कर्म करते हैं, वे लोग जिस लोक में जाते हैं, हमेशा जो शुभ कर्म करते हैं, कभी अशुभ कर्म नहीं करते, उनको जो लोक प्राप्त होगा उन कर्मों के करने से वह लोक उस व्यक्ति को केवल सत्व भाव में अवस्थित होने के कारण ही मिल जाएगा। यहां पर यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कर्म की अपेक्षा हमारा जो भाव है उसका अधिक महत्व है। सारी जीवन उसने अगर उत्तम कर्म किए और अंत में भाव अगर दूषित हो गया, राजसिक हो गया, तो उसको राजसिक लोक की प्राप्ति होगी। और अगर सारी जिंदगी उसने राजसिक कार्य किए और उसका भाव अंत में अगर सत्व गुण हो गया, तो उसको उच्च लोकों की प्राप्ति होगी। कितनी बड़ी बात है। इसका मतलब यह हुआ कि 4 वस्तुएं होती हैं संसार के अंदर: पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठता को प्राप्त होते हैं। उत्तरोत्तर पदार्थ से श्रेष्ठ है क्रिया, क्रिया से श्रेष्ठ है भाव, और भाव से भी श्रेष्ठ है उद्देश्य। तो यदि किसी का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो वो उद्देश्य जो है हमारे भाव का, हमारी क्रिया का और हमारी पदार्थ का, जो हमने भगवान को अर्पण किया है या कुछ, तो उसका भी अतिक्रमण करके उद्देश्य जो है वो प्रबल होगा, और उद्देश्य के अनुसार ही हमारी गति होगी। अंत समय में जो हमारा उद्देश्य है वो हमारे स्मरण में आना चाहिए। तो यदि हमारे स्मरण में अंत समय में ये स्मरण में आया कि हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हमको बहुत उच्च लोकों की प्राप्ति होगी, जहां पर भगवान का भजन बहुत अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। कुछ ऐसी परिस्थिति हमको मिलेंगी जहां पर भगवान का भजन करके हम भगवत प्राप्ति कर सकें। तो इस प्रकार से, क्योंकि भगवान ने पहले बताया ही है कि जहां पर भाव है सदा तद्भाव भावितः, 8वें अध्याय में, तो वहां पर जो बात कही थी 8वें अध्याय में, वहां कही थी सदा तद्भाव भावितः, कि वो हमेशा उस भाव से भावित रहा है इसलिए उसमें जाएगा। लेकिन यहां पर तत्कालिक भाव की बात कर रहे हैं। यदा सत्वे प्रवर्धे, यदा आया ना शब्द, यदा का मतलब है जिस समय, अर्थात मरते समय यदि उसका सत्व गुण बढ़ा हुआ है, तो वो सत्व लोकों में, उच्च लोकों में, जो निर्मल लोक हैं, जो शुभ कर्म करने वाले लोगों को प्राप्त होते हैं, उनको प्राप्त होगा। वो लोकान अमलान प्रतिपद्यते। यदा सत्वे प्रवर्धेतु प्रलयं याति देहभृत्, तदा उत्तम विदाम लोकान अम्लान प्रतिपद्यते। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय 15वां श्लोक श्रवण करते हैं। 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि जब हमारा सत्व गुण बढ़ा होता है मृत्यु के समय, तो हमें किस लोक की प्राप्ति होती है? तो हमको प्राप्ति होती है उस समय शुभ लोकों की, जो शुभ कर्म करने वालों को मिलते हैं और जो पवित्र हैं, ऐसे लोकों की प्राप्ति होती है। अब यहां पर 15वें श्लोक में बता रहे हैं कि अगर रजोगुण और तमोगुण बढ़ा हो तब क्या होता है। तो कह रहे हैं, रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगीषु जायते,
तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़योनिषु जायते। रजसी प्रलयम गत्वा, रजसी माने रजोगुण के बढ़ने पर, प्रलयम माने मृत्यु, गत्वा माने प्राप्त होने पर। तो रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु प्राप्त होती है तब कर्म संगीषु जायते, उसको कर्म संगियों की जो योनि है वो मिलती है। कर्म संगी कौन है? मनुष्य, अर्थात उसको मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। जायते माने वो जन्म लेता है, तो मनुष्य के रूप में ही जन्म लेता है, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म प्रधान है। तथा माने और, तमसी माने तमोगुण, तमोगुण के बढ़े होने पर प्रलीन का मतलब है मरने वाला, तमोगुण के बढ़े होने पर मरने वाले व्यक्ति को मूढ़ योनिषु जायते, मूढ़ योनि की प्राप्ति होती है। मूढ़ योनि का मतलब कौन सी योनियां हैं? पशु पक्षी कीट पतंग इत्यादि, वो उसमें उत्पन्न होता है। अगर हमारा तमोगुण मृत्यु के समय बढ़ा हुआ है तो हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें किस योनि में जाना है अगली। हमारे कर्म तो डिसाइड करेंगे, लेकिन कर्म से भी अधिक प्रधान है हमारा भाव। अंत समय में जो हमारा भाव होगा वही वास्तव में ये डिसाइड करता है कि हमको अगली योनि किस प्रकार की मिलेगी। क्या हम स्वर्ग लोक में जाएंगे, क्या हम महलोक में, तपलोक में, किस लोक में जाएंगे, अथवा हम लोग मनुष्य लोक में आएंगे, अथवा हमको मूढ़ योनि पशु पक्षी कीट पतंग बनना पड़ेगा। तो ये सब भाव के ऊपर निर्भर करता है। अब रजसी प्रलयम गत्वा, रजसी का मतलब हुआ रजोगुण। रजोगुण की वृत्तियां है लोभ, रजोगुण की वृत्ति है अशांति, इच्छाएं, प्रवृत्ति, काम करने की व्यग्रता, काम करने का आग्रह। तो ये सारी रजोगुण की वृत्तियां हैं। अगर हमारा मरते समय इस प्रकार का विचार बन रहा है कि हमारी कोई इच्छाएं हैं, बाकी हमारे को लोभ आ रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरे पैसे का क्या होगा, बैंक बैलेंस का क्या होगा, तो मनुष्य योनि में ही वापस आएगा। अशांत है मन, चित्त उद्विग्न है मरते समय, तो वो मनुष्य योनि में ही आएगा, क्योंकि उसको आसक्ति है कर्म के अंदर। उसी प्रकार से यदि वो मरते समय आसुरी संपत्ति से ग्रस्त है, आसुरी संपत्ति का स्वभाव बताया है यहां पर क्या है? प्रमाद, आलस्य, निद्रा। तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वो मूढ़ योनि यानी कीट पतंग योनि में जाएगा। उसका जिस प्रकार का उसका भाव है उस समय अंत में, उसी प्रकार की योनि में जाएगा। तो कह रहे हैं यहां पर रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 14वां अध्याय 16वां श्लोक श्रवण करते हैं। ऐसी गति क्यों होती है इन तीनों गुणों के तत्कालिक रूप से बढ़ने पर? यहां पर इस बात को भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसः तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो यहां पर कह रहे हैं कर्मण है सुकृत्य हाउ। कर्मण है का मतलब है कर्म, सुकृत का मतलब है शुभ कर्म। शुभ कर्म का जो फल है वो क्या है? सात्विक। शुभ कर्म का फल सात्विक है और निर्मल है, तभी तो निर्मल लोकों की प्राप्ति होगी हमको, स्वर्ग इत्यादि की। तो शुभ कर्म का फल बताया है यहां पर, सात्विक है और निर्मल है। पहले भाव की बात की थी, अब यहां पर कर्म की बात कर रहे हैं। भाव कर्म से अधिक श्रेष्ठ है। आहु का मतलब कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है विद्वान लोगों के द्वारा कि शुभ कर्म का जो फल होगा वो सात्विक होगा और निर्मल होगा।
रजस्तु फलम दुखम, और रजोगुण जो है उसका क्या फल है? राजस कर्म का फल क्या है? दुख है। यदि राजसिक कर्म करेंगे तो उसका फल बताया दुख। अज्ञानम तमसः फलम, और तामसिक कर्म का जो फल है वो है अज्ञान। तो वास्तव में कर्म कोई भी सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं होता। जो करने वाला है, करता है, वही होता है सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक कर्ता सात्विक कर्म करेगा, राजसिक कर्ता राजसिक, और तामसिक कर्ता तामसिक। तो उनके द्वारा जो होने वाले कर्म हैं वो, और जिस प्रकार का वो व्यक्ति है उसी प्रकार का उसका कर्म होगा। अब जो सत्व गुण है उसका लक्षण है निर्मलता, स्वच्छता, तो उसका फल भी स्वच्छ होगा, उसका फल भी स्वच्छ लोक की प्राप्ति होगा, अच्छे लोगों की प्राप्ति होगा। और रजोगुण का फल यहां पर बताया दुख, क्योंकि रजोगुण से दो बातें पैदा होती हैं, एक पाप होता है, एक दुख। तो जब आदमी वर्तमान समय में पाप करता है अपनी कामनाओं को पूरी करने के लिए लोभ के कारण, तो अंत में उसको दुख भोगना ही पड़ेगा, ये तो बिल्कुल निश्चित ही है। और तमोगुण जो है वो व्यक्ति को मोहित कर लेता है, उसकी बुद्धि के ऊपर आवरण डाल देता है, ढक देता है, उसको कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध ही नहीं रहता। तो जब वो मूढ़तापूर्वक कोई कार्य करेगा तो उसको मूढ़ योनि की प्राप्ति होगी। तो इसलिए उसको कह रहे हैं अज्ञानम तमसः फलम, तमोगुण का जो फल है वो अज्ञान मूलक है। तो इस प्रकार से यहां पर कर्म की बात बताई गई कि कर्म ये जिस प्रकार के किए जाएंगे उसी प्रकार का उसका हमको फल मिलेगा। तो कह रहे हैं कर्मणः सुकृतस्य आहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 14वां अध्याय और 17वां श्लोक अब श्रवण करते हैं हम लोग। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहौ तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वात्, सत्वात् का मतलब पंचमी विभक्ति है, सत्वगुण से। संजायते, संजायते का मतलब उत्पन्न होना, ज्ञानम ज्ञान, यानी सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। यदि हमारी किसी समय वृत्ति सत्वगुणी है तो हमारे को मन करेगा कि हम ज्ञान का अर्जन करें। विवेक, वैराग्य, ये जो चीजें हैं, सत्य क्या है, असत्य क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, इस प्रकार का जो बोध है, इस प्रकार का जो विवेक है, वो तभी होगा जब हमारा सत्वगुण बढ़ा होगा। सत्वात् संजायते ज्ञानम, उससे ज्ञान उत्पन्न होता है। वास्तव में ज्ञान उत्पन्न नहीं होता है, ज्ञान प्रकाशित होता है। रजसो लोभ एव च, और जब रजोगुण बढ़ा होता है तो लोभ की प्रवृत्ति होती है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, संसार के पदार्थ मिल जाए मुझको, लोभ। क्योंकि रजोगुण जो है हमको कर्म में प्रवृत्त करता है, और से अधिक और से अधिक और से अधिक, किस लिए? जिससे हम अपने लोभ की पूर्ति कर सकें। लेकिन लोभ एक ऐसी वस्तु है जो कभी पूरा होता ही नहीं है, करते जाओ, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देयर इज नो लिमिट टू इट। ग्रीड की कहीं कोई सीमा है ही नहीं, अंतिम सीमा। प्रमाद मोह तमसो, और जो तमोगुण है उससे क्या उत्पन्न होता है? प्रमाद और मोह। प्रमाद का मतलब है हमारे मन का कहीं अन्यत्र होना, जहां पर होना चाहिए वहां पर नहीं होना। प्रमाद अर्थात व्यर्थ के काम करना। हमारा जीवन बिल्कुल भी व्यर्थ के कामों के लिए नहीं है। तो जो व्यर्थ के काम हैं, जैसे गॉसिपिंग करना, पिक्चर देखना, इधर घूमना उधर घूमना बिना किसी पर्पस के, ये सब प्रमाद है। मोह, मोह का मतलब है पारिवारिक मोह। अनेक प्रकार के मोह होते हैं। हमको अपने परिवार से मोह होता है, अपने ऑफिस से मोह होता है, अपने कार्य से मोह होता है। दिखाई नहीं देता है फिर कुछ भी, वास्तविक जो वस्तु है वो दिखाई नहीं देती है मोह के अंदर, अंधे हो जाते हैं। भवतो अज्ञानमेव च,
भवत माने उत्पन्न होना और अज्ञान। तो तीन चीजें तमोगुण से उत्पन्न होती हुई बताई, प्रमाद, मोह और अज्ञान। वास्तव में तमोगुण बिल्कुल अज्ञान ही है, वो हमारे ज्ञान को ढक देता है, इसीलिए उसको कहा गया है तमोगुण, क्योंकि तमोगुण अंधकारमय है। और सत्वगुण प्रकाशक है, वस्तुओं का प्रकाशक है, और तमोगुण उनका आवरक है। तो इस सत्वगुण और तमोगुण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जहां सत्वगुण बढ़ा होता है, हमको विवेक होता है वस्तु का कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है, और जब तमोगुण होता है तो हमें ये विवेक ही नहीं होता है कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है। हम मोहित हो जाते हैं, हम अज्ञान में पड़ जाते हैं। इसीलिए हमारा जन्म मूढ़ योनि में होता है। जब तत्कालिक रूप से हमारा तमोगुण बढ़ा होता है मृत्यु के समय, तो मूढ़ योनि की प्राप्ति होती है, क्योंकि वहां पर ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है। एक पशु को ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, उसको केवल इतना ज्ञान चाहिए कि मैं कैसे अपना पेट भरूं, बस इतना। तो इतना ही ज्ञान दिया जाता है उसको, और बाकी ज्ञान उसको है ही नहीं, उसको जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो वैसे ही जब मनुष्य योनि में था तब भी वो तमोगुण में था। तो इसीलिए भगवान उसको उसी के अनुरूप अगली योनि दे देते हैं कि ठीक है, तुम जब मनुष्य योनि में होकर भी तमोगुण में रहने में आनंदित हो रहे हो, तो फिर मैं तुमको वही योनि दे देता हूं जिसमें तुमको और आनंद मिले, उसका और अच्छी प्रकार से उसको भोग कर सको। क्योंकि मनुष्य योनि में तो कभी कभी तुम रजोगुण और सत्वगुण में भी आ जाओगे, लेकिन अगर पशु हो तो परमानेंट तमोगुण में पड़े रहोगे। इसलिए भगवान उसको तमोगुण मतलब मूढ़ योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। 14वां अध्याय और 18वां श्लोक। ये 14वां अध्याय हमारा जो गुणों के विषय में बता रहा है, 3 गुणों के विषय में, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है हमारे समझने के लिए। हमें अपना जीवन, ये वाला जीवन कैसे जीना है और आगे के लिए हमारी कैसी गति होगी, इसको यदि हम अच्छे प्रकार से इस अध्याय को समझ लेंगे तो हमको ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे जीवन हमको कहाँ ले जा रहा है, हम किस दिशा के अंदर अग्रसर हो रहे हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। यदि हम इस अध्याय को अच्छी प्रकार से समझ लें, एक एक श्लोक को अच्छी तरीके से उसको समझ लें, बिल्कुल अपने जीवन में उतार लें, घटा लें। मैं यहां पर अपनी व्यक्तिगत बात एक बताता हूं कि सबसे पहले जब मुझे भगवत गीता मैंने कंठस्थ कर ली, जब उसके बाद मेरे को सबसे पहली रुचि हुई इस 14वें अध्याय में, और मैंने इस 14वें अध्याय को कई बार इसको मैंने स्टडी किया, अध्ययन किया। जब मैंने 14वां अध्याय ये पूरा पढ़ लिया, कई बार पढ़ा इसको, कई बार समझा इसको, तब मुझे समझ में आया कि अब कुछ बात समझ में आने लगी है। उसके बाद फिर मेरी भगवत गीता को आगे पढ़ने में और अध्ययन करने में रुचि जागृत हुई। 14वें अध्याय से ही मैं कहूंगा कि ये सबसे पहला अध्याय था वही जिसने मेरे को इस भगवत गीता के अंदर इतनी रुचि जागृत करा दी। तो आप भी इस बात को अच्छी तरह समझें कि इस अध्याय के ऊपर पूरा का पूरा अपना ध्यान लगाएं, अच्छी प्रकार से इसको श्रवण करें, और जब हम लोग इसकी गीता पाठशाला में डिटेल में व्याख्या करेंगे तब इसको जरूर सुनिएगा आप। वहां पर आपको बहुत सारी बातें जो हैं क्लियर हो जाएंगी अपने जीवन के विषय में। तो यहां हम 18वें श्लोक में बात करते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। यहां बता रहे हैं ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, जो व्यक्ति सत्व गुण में अवस्थित है। एक बात और यहां पर हम कहना चाहेंगे कि जो 3 गुण हैं उनको जब हम उच्चारण करते हैं तो कुछ लोग सत्व गुण को सतो गुण कह देते हैं, जो ठीक नहीं है। सतो गुण नाम का कोई शब्द नहीं है, हमको हमेशा सत्व गुण कहना चाहिए। जबकि
रजोगुण और तमोगुण कहा जा सकता है। रजोगुण रजोगुण ही है, तमोगुण तमोगुण ही है, लेकिन सतोगुण नाम की कोई चीज नहीं है, सत्वगुण ही कहना चाहिए हमको। हम उसको शॉर्ट में एक प्रकार का राइमिंग बनाने के लिए सतोगुण बोल देते हैं, जो गलत है, व्याकरण की दृष्टि से, उच्चारण की दृष्टि से गलत है। तो यहां कह रहे हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जो व्यक्ति सत्वगुण में स्थित है वह कहां जाता है? ऊर्ध्वम, ऊर्ध्वलोकों में। इससे पहले भी भगवान बताए हैं कि यदि तत्कालिक हमारा सत्वगुण बढ़ा होता है तो हमको उत्तम लोकों की प्राप्ति होती है। उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है कि जो शुभ कर्म करता है जीवन भर, उसको सत्वस्था, सत्वस्थ मतलब सात्विक कर्म करता है। यहां पर भक्ति की बात नहीं है, क्योंकि भक्ति तो सत्व, रज और तम इन तीनों से अतीत है, भक्ति निर्गुण है। तो यहां भक्ति की बात नहीं की जा रही है, यहां पर केवल कर्मों की बात की जा रही है, जो कर्मी लोग हैं उनके लिए। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, तो वो ऊंचे लोकों में जाता है, जैसे स्वर्ग लोक है, स्वर्ग, महा, जन, तप, सत्य लोक, ब्रह्मा जी तक ऊपर के जो लोक हैं उनमें जाता है वो मरने के बाद। मध्य तिष्ठन्ति राजसा, और जो राजसिक प्रवृत्ति वाले लोग हैं, अर्थात जिनके जीवन में कर्म का ही प्रधानता है, वे मध्य, बीच में, अर्थात मर्त्य लोक में, मनुष्य लोक में, जिसमें हम अभी हैं। तिष्ठन्ति, यहां पर गच्छन्ति नहीं कहा, तिष्ठन्ति, क्योंकि अभी भी मनुष्य हैं, फिर बाद में भी मनुष्य बन जाएंगे। तिष्ठन्ति कहा, तिष्ठन्ति का मतलब होना है बैठ, रहना, तो वहीं का वहीं रहता है जहां वो था, मनुष्य था तो मनुष्य ही रहेगा। जघन्य गुण वृत्तिस्था, जघन्य का मतलब है निंदनीय, क्रूर, तो जिनकी वृत्ति अत्यंत निंदनीय है, जघन्य है, जघन्य अपराध बोलते हैं ना हम लोग, जघन्य अपराध, तो वहीं से क्या जघन्य, इस प्रकार की जिनकी वृत्ति है, तमोगुणी वृत्ति है, वे यहां पर वो क्या करते हैं? अधो गच्छन्ति तामसा, वे तामसिक पुरुष अधो गच्छन्ति, अधोगति में जाते हैं। तो गमन दो का होता है, ऊर्ध्वगमन और अधोगमन, और राजसिक व्यक्ति जो है वो मनुष्य के मनुष्य ही बने रहते हैं। तो तमोगुण वाले कौन है? जो प्रमाद के कारण निरर्थक अपना समय, अपना पैसा वेस्ट करते हैं, आलस्य में, नींद में पड़े रहते हैं, जो कार्य करने चाहिए उनको भी नहीं करते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, शास्त्रों के विरुद्ध आचरण करते हैं, धर्म का तो उनके जीवन में स्थान ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए कहा गया है कि वो अधोगति में जाते हैं। अधोगति का मतलब पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, ये सब, नरक भी इसी में आ जाएगा। 28 प्रकार के जो नरक बताए गए हैं, कुंभीपाक नरक, रौरव नरक, महारौरव नरक इत्यादि, ये सब अधोगति है। अब यहां पर अगर सात्विक व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति अंतिम, मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा सात्विक है, उसके कर्म अच्छे हैं और शुभ कर्म करता है, और अंतिम चिंतन उसका तमोगुणी हो गया, अंतिम चिंतन मृत्यु के समय, तो फिर क्या होगा? वो मान लीजिए कुत्ते की योनि में गया। अब कुत्ते की योनि में भाव के अनुसार चला तो गया, लेकिन उसके कर्म अच्छे हैं, कर्म अच्छे होने के कारण उस कुत्ते की योनि में भी उसको आराम मिलेगा, सुख मिलेगा, क्योंकि उसने अच्छे कर्म किए हैं, भोग मिलेगा। किसी के यहां वो डोमेस्टिक एनिमल हो जाएगा, किसी अमीर आदमी के पास चला जाएगा। ऐसे कुत्ते हैं बहुत, जो एयर कंडीशन कमरों में रहते हैं, गाड़ियों में घूमते हैं। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने शुभ कर्म किए हैं फिर पुराने जन्म में, लेकिन अंतिम समय में उनकी वृत्ति खराब हो गई तो उनको मूढ़ योनि की प्राप्ति हो गई। और अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए तामसिक है जीवन भर, और अंत में उसकी जो वृत्ति है वो लोभ की या भोग करने की प्रवृत्ति हो गई, तो मनुष्य तो बन गया, वो मूढ़ योनि में नहीं गया, लेकिन मनुष्य बन के भी उसको हमेशा परिस्थितियां बहुत परेशान मिलेंगी, खाने के लिए नहीं मिलेगा, रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जिस प्रकार की कुत्ते वगैरह के, वो बिल्ली को, इन सब चीजों को कष्ट होता है, तो उस प्रकार की उसके लिए हो जाएगा, हर एक चीज की कठिनाई रहेगी उसको जीवन में। तो ये वही लोग हैं जो अंत समय में राजसिक भाव को प्राप्त कर लिए, लेकिन जीवन भर जो कर्म किया है उन्होंने वो तामसिक कर्म किया है, तो उनको मिलनी तो वास्तव में मूढ़ योनि चाहिए थी, लेकिन क्योंकि भाव उनका अच्छा हो गया इसलिए।
तो इस प्रकार से भगवान यहां पर 18वें श्लोक में बता रहे हैं। और भी हम लोग इसकी डिटेल में श्रवण करेंगे जब हम लोग अपने गीता पाठशाला में इसका वर्णन करेंगे। तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और समझने योग्य हैं हमारे लिए। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। हरे कृष्ण।